आज का स्केड्यूल क्या है, पेंडिंग सारा काम पड़ा है। कौन करेगा, सब है निकम्मे, नाकारों की टीम जमा है। बॉस का है बस यही इरादा, खर्चा कम और काम ज्यादा। यहाँ सैलरी नहीं है मिलती, खर्चा मारना है पड़ जाता। बातें तो जी करोड़ों की है, और प्रोडक्शन पकौड़ों की है। पकोड़ों के साथ समोसे और चाय भी हो जाए तो क्या बात है। रोल कैमरा एक्शन, रोज नई सिचुएशन। रोल कैमरा एक्शन, रोज नई है टेंशन। जोनी भाई, ये सब सामान आपका ही है? बिल्कुल, ये कैमरास, लाइट्स, गिम्बल, चिप सब मेरा सामान है। वाह भाई, लाखों का सामान कर लिया आपने तो। सिर्फ सामान ही नहीं, मैंने अपना स्टूडियो भी कर लिया है। अब सारी शूट्स वहीं से होंगी। अरे वाह जोनी भाई, पार्टी तो बनती है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी पार्टी। बकरे खिलाऊंगा गरीबों को, बकरे। वाह, क्या बेफिक्री की जिंदगी गुजार रहा है। काम पे सोता है तो सोने के टाइम कितना सोता होगा। जोनी, जोनी उठो। क्या है? अरे यहाँ हो, चश्मा पहनो। क्लासेस नजर तो आ रहा मुझे। हाँ, क्या है? उठ जाओ, फौरन में चाय बनाने जा रही हूँ। अरे मैं क्या चूल्हे पे सो रहा हूँ, बना लो चाय। कल भी तुम बार बार सो जा रहे थे, 3 दफा मैंने तुम्हारी चाय गर्म की है। सारा, एक दफा में गर्म चाय क्यों नहीं बनाती हो तुम? गरम ही बनाई थी, लेकिन क्योंकि तुम बार बार सोए जा रहे थे, तुम्हारी चाय बार बार मुझे गर्म करनी पड़ रही थी। आज ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे नहीं होगा। मैं कितना खूबसूरत ख्वाब देख रहा था। हमारे तो सिर्फ ख्वाब ही हसीन हो सकते हैं, रियलिटी तो कॉन्जरिंग से भी भयानक है। कॉन्जरिंग? ये कौन है? हॉरर मूवी है, लेकिन तुमने नहीं देखी होगी, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती ना। ओहो, तुम जाके चाय बनाओ और सुनो जरा वो चिप्स बिस्किट वगैरह भी तो कुछ दे देना प्लीज। रेस्टोरेंट नहीं है ये, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता। सारा तुम यहाँ पर हो? सर आपको क्या लगता है मैं कहाँ पे हूँ? हवाओं में। एक बात बताओ, तुमने वो टेलीफिल्म का प्रोडक्शन प्लान बना लिया? सर उसके लिए तो स्क्रिप्ट ही नहीं है हमारे पास। क्या बात कर रही हो सारा? प्रोडक्शन प्लान का स्क्रिप्ट से क्या ताल्लुक? भाई लोकेशन नहीं पता, कैरेक्टर्स कितने दिन का काम है, कितने दिन की शूट होगी, प्लान कैसे बनाऊं? देखो सारा, ये सारे सवाल वो करता है जिसको काम आता हो। तुम तो बस प्लान बना लो यार। हाँ हाँ, 2-4 दिन की शूट प्लान कर लो। सस्ता खाना, सस्ते आर्टिस्ट, एक वक्त की चाय और कुछ वादे, हो गई प्रोडक्शन। सर हम लोग कब A क्लास आर्टिस्ट को कास्ट करेंगे? लो, जेब में कचौरियों के पैसे नहीं है और ख्वाब देखो 5 स्टार होटल के बुफे के। हाँ। क्या बात है सर, क्या मिसालें देते हैं आप। 5 स्टार होटल की कचौरियां। जूनी तुम वापस से सो जाओ। सो जाओ? क्या मतलब, तुम सो रहे थे? नहीं बॉस, मैं सो नहीं रहा था, मैं तो बहुत ही खूबसूरत ख्वाब देख रहा था। खबरदार खबरदार, जो तुमने ऑफिस में बैठ के गंदे ख्वाब देखे हो तो हमारा रिश्ता यहाँ से जुड़ा हुआ है यार। अच्छा खैर, आप लोग मेरे पीछे पीछे हैं, मुझे आप लोगों से मीटिंग करनी है। बॉस पहले चाय पी ली? नहीं, पहली मीटिंग महम का है। हम सर ऊपर सफाई करेंगे। बड़ी वजह से पहले उठ जाते ना। हेलो मैम, क्या कर रही हो? हलीम की देख बना रही हूँ, आओ तुम भी घोटा लगा लो। नहीं भाई, मैं तुम्हारी तरह फारिग आदमी नहीं हूँ, बहुत काम है, बिजी हूँ मैं। एक्सक्यूज मी। हाँ बहुत काम है तुम्हारे पास, तुम्हें किचन का सामान लाना होगा, बॉस का सामान लाना होगा और उसमें से थोड़ा थोड़ा खांचा मारना होगा, राइट? हाँ बिल्कुल, खांची वाली बात तो तुमने इतनी अच्छी की है ना। तुम जो मानती थी, तुम्ही ने तो सिखाया मुझे सारा। शट अप, शर्म करो, तुम्हें शर्म ही नहीं आती एक तो। ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहिए। नहीं भाईजान, ये फिल्म बनाने वाला कंपनी है। नहीं, पत्थर काटने वाली फैक्ट्री है। इसको बोलो गली नहीं देवे। मैं नहीं दे रहा, इसे बताऊं। चुप करो। जी ये फिल्म बनाने वाली कंपनी है, आप देखे नहीं हमने फिल्म बनाई है। ये
जबान दिखाओ। नहीं, ऐसा फिल्म नहीं है, मैं अच्छा वाला फिल्म बनूं। हाँ सब बनाते हैं, हाँ किस्म की बनाते हैं, जो मिलते हैं उसे भी बना देते हैं। आप ये बताएं, आपने खुद बनना है या फिल्म बनवानी है? क्या मतलब है आपका? अरे मुझे लग रहा है ये एक्टिंग का शौकीन है, आया यहाँ पे काम करने के लिए। देखिए, हम लोग शौकीन लोगों को एक्टिंग भी करवा लेते हैं। अगर आपने फिल्म बनवानी है तो बहुत पैसे चाहिए होते हैं उसके लिए। अरे भाईजान, हमको एक्टिंग नहीं करना है, हमको एक्टिंग करवाना है। हमको एक फिल्म बनाना है, वो भी पश्तो में, अच्छी स्टोरी के साथ। ओ भाई, फिल्म बनाने के लिए बहुत पैसे लग जाते हैं, और अच्छी स्टोरी के साथ तो जमीनें बिक जाती हैं, प्रॉपर्टियां बिक जाती हैं, गाय भैंसे सब रोड पे आती हैं। अरे इसको रोको, इसके बोलने से मेरे को गुदगुदी हो रहा है। अपना मुंह बंद करो, हमारे भाई इतना पैसा नहीं कि तुम गिन भी नहीं सकता है। गाड़ी हमारा लबालब भरा हुआ है, सीटें भी निकाल के नोट के ऊपर पे अटके है। क्या आप गाड़ी में पैसे लेके घूम रहे हैं? हाँ, तो इसमें कौन सा बड़ी बात है? ये बताओ कि यहाँ पे फिल्म बनाता कौन है? जल्दी करो। इधर हम सब मिलके फिल्म बनाते हैं। ये बनाते हैं? हाँ? रहने दो। अरे नहीं, आओ ना यार, बनाएंगे, फिल्म बनाएंगे, आपको हीरो लेके बनाएंगे। अच्छा, जल्दी से फिल्म बनाओ और उसके अंदर हीरो होगा हम। देखा, हीरो बनने के लिए सारा पैसा बर्बाद कर देगा ये। चलिए, आप बाकी की बातें डायरेक्टर से चल के करें अंदर। अच्छा, डायरेक्टर का क्या नाम है? डायरेक्टर खान? नो, डायरेक्टर उनका काम है और नाम उनका विकी है। अच्छा, विकी खान। नहीं खान साहब, इस फील्ड में सबका नाम विकी खान नहीं होता। फिर क्या नाम है? विकी लीक्स? अरे नहीं, विकी पीजिए। अच्छा यार, मेरे को डायरेक्टर से मिलाओ जल्दी से, मेरे को फिल्म बनाना, टाइम नहीं है। ये तो आज रात को फिल्म बनवा के जाएगा, हमसे भी पहले चलेंगे अंदर। हाँ, लग तो रहा है इसको बहुत जल्दी है। तुम जाओ जल्दी से मार्केट से सामान लेकर आओ, मैं इसको देखती हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। खुशामदीद, वेलकम। शुक्रिया, थैंक यू। अरे वाह, शुक्रिया और थैंक यू दोनों साथ साथ। आपने भी तो खुशामदीद और वेलकम एक साथ बोला। बैठे प्लीज बैठे। जी, ये है हमारे बॉस डायरेक्टर विकी, और ये है अजब खान बोलते, गजब खान बोलते, सुकून खान। वेरी नाइस। आपको आपके परदादा का नाम नहीं याद? लोग कहते हैं कि उनका नाम दरिया खान था, अब नहीं पता है मेरे को आगे। लोग कहते हैं तो शायद ठीक ही कहते होंगे। आप बताएं, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? भाई एक काम करो, जल्दी से माश की दाल पकड़ो फ्राई, 2 रोटी और कच्ची प्याज। अच्छा। मैं माफी चाहता हूँ खान साहब, लेकिन ये कोई होटल थोड़ी है। अच्छा, फिर एक काम करो, जल्दी जो है ना पश्तो फिल्म बना के दे दो मेरे को, शाबाश। जल्दी से? तो ज़बानी या लिख के देना पड़ेगी? अरे मेरा मतलब है जल्द आज जल्द, as soon as possible। ओके, तो ठीक है। ये बताएं कि कोई स्क्रिप्ट वगैरह है आपके पास? ये क्या होता है? अब मेरे को स्क्रिप्ट मेरे का नहीं पता है, कहानी है हमारे पास। हाँ, तो कहानी कहाँ है? यहाँ बालों में छुपाई भी है? अरे अंदर, दिमाग के अंदर है। ओह अच्छा। अच्छा, तो आप कहानी दिमाग से बाहर निकाल लें और हमें सुनाएं। ऐसे कैसे सुना दूं? चोरी कर लिया तो? अच्छा, नहीं, कम से कम इनका इतना तो पता है कि कहानी हमारे यहाँ चोरी हो जाती है। भाईजान, हमको सब मालूम है। बॉस, अजब खान साहब के पास फिल्म बनाने के पैसे हैं, लेकिन इनकी एक ख्वाहिश है कि ये हीरो खुद आना चाहते हैं। बजी, ख्वाहिश महिश नहीं है, शर्त पैसे खर्च कर रहा हूँ। असल में हमारा बीवी अपने बाप के घर पे बैठा है, वो हमारे घर पे हमें हीरो देख के वापस आ जाएगा। हैं? क्या मतलब? अरे असल में भाईजान वो हमसे नाराज होकर चला गया। हमने उसको बोला आओ, कहता जाओ अपने शक्ल तो देखो, शक्ल है ऐसा। मैंने कहा हीरो देखता हूँ, कहता हीरो मीरो नहीं। हमने कहा तेरे को हीरो बन के दिखाएगा। हाँ, बनाएंगे, आपको हीरो बना देंगे। ये बताएं कि आपने हीरोइन किसको लेने का सोचा है? मैं तो कहता हूँ फहद मुस्तफा का ले लो, वो अच्छा है आजकल। अरे अब फहद मुस्तफा हीरो है, हीरोइन लड़की होती है। लड़की नहीं भाईजान, लड़की पहले ही मसला बना हुआ है। सारे मर्दों को डालो फिल्म के अंदर, मर्दाना फिल्म, मर्दाना। बॉस, लगता है मर्दों पे डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता, सारे मर्द ही मर्द रख रहा है। लगता है मुझे भी कुछ ऐसी। अच्छा बताएं खान साहब कि आप हमें स्टोरी किस शर्त पे सुनाएंगे? भाईजान, शर्त ये होगा कि एक ही आदमी मेरे से कहानी सुनेगा, ताकि वो लिख ना सके, चोरी होने का डर है। अच्छा। तो ठीक है माम, तो ऐसा करो कि सर को ले जाओ, इनसे कहानी सुनो, लेकिन चोरी मत करना। सही है बॉस, मैं कान बंद करके इनकी पूरी कहानी सुन लूंगी। आ जाए। आंखें भी बंद करना। चल, मुंह बंद करके ना, आ जाओ। बॉस ने किसको मेरे मत्थे मार दिया, अब इसको किसको चिपकाऊं? सारा चाय किसके लिए? अपने लिए लेके जा रही हूँ। मैं ना लॉन में बैठ के आराम से चाय पीऊंगी। बात सुनो, बॉस ने एक काम बताया तुम्हारे लिए। काम? मैंने अभी तो काम किया है। देखो सारा, ये काम तुमने अपने लिए किया है, लेकिन अब बॉस ने कहा है कि तुम ये हैं
अजब खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये एक फिल्म बनाना चाहते हैं, पश्तो फिल्म, और स्टोरी है इनके पास। नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है, वो इधर है, इधर। हाँ हाँ, इनके दिमाग में है स्टोरी। बस बॉस ने कहा तुम जाओ इनसे सुन लो और हमें ब्रीफ कर देना। पर स्टोरी सुनना तो तुम्हारा और बॉस का काम है ना माहम। हाँ सारा, लेकिन बॉस ने मुझे कुछ और काम कहा है, तो तुम ये काम करो प्लीज। हाँ और माहम, अगर मैंने कहानी सुनी और मैं भूल गई तो? ये तो और भी अच्छी बात है ना, चोरी नहीं होगी। हम चोरी नहीं करते, बस कभी कभार कॉपी कर लेते हैं। अच्छा बच्चा, वेरी गुड। चोरी नहीं करना कभी। अच्छा, कॉपी वॉपी करो, कोई बात नहीं। सारा ठीक है, तुम जाओ फिर इनको कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाओ और ये कहानी सुन लो, ठीक है? ये गार्डन वाला काम मैं कर देती हूँ। थैंक यू। आइए अजब खान जी, आइए। अच्छा जी, चलो। दानी फोन उठा ले यार, क्या का नंबर हमेशा बंद कहाँ रह गया ये? दानी तुम आ गए यार, इतनी देर लगा दी तुमने। और ऐनक पहनो, इतनी देर लगा दी थी। हाँ, कहाँ रह गए थे तुम? ये तो तुम्हें भी पूरा कराची छोड़ के हैदराबाद ही मिला था ये सेल मंगवाने के लिए। ओ यार, मैंने लास्ट टाइम ना ये महंगे सेल ले आया था, अगर मैम को पता चल जाता तो जान को आ जाती। 40 रुपए ज्यादा थे यार, 40। 70 रुपए दानी, 70 रुपए, और 70,000 बातें सुनने को मिलती मुझे। अच्छा, तो तुम्हारे इन 70 रुपए के चक्करों में जो मेरा 250 रुपए का पेट्रोल लगा, उसके पैसे तुम्हारे अबू देंगे। यार तू ऐसी बातें बताते का सोनू मोनू, तू कहीं ना कहीं चक्कर चला के एडजस्ट कर लेगा। ये तो मसले इन लोगों के खत्म नहीं होते। वो पानी अरे बॉस की मिस कॉल आई है मुझे। मिस कॉल नहीं थी, मैंने तुम्हें 450 घंटियां दी हैं। अरे बॉस, अगर आपने 450 घंटियां नहीं होती ना, तो वो फोन वाली आंटी खुद निकल के हाथ जोड़ के कहती कि आपका मतलूबा नंबर से जवाब नहीं आया। अगर आइंदा मेरे मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हुआ ना, तो मेरा मतलूबा नंबर किसी के इस्तेमाल में ही रहेगा, फेंक दूंगा इसे उठा के। बॉस आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं यार? आप बोले ना, क्या काम है आप बताएं, हुक्म करें। वो मैंने तुम्हें 40 रुपए दिए थे बैलेंस डलवाने के लिए, नहीं ना? भूल गए ना? बॉस आप एक काम करें, 40 रुपए का ना मेरे नंबर से फोन कर लें जिसको करना है। अभी भाभी को करना होगा, यकीनन आपने, मैं जानता हूँ आपको। अभी भाभी को फोन करके बता दो। बॉस आपका मतलूबा नंबर किसी और के इस्तेमाल में है बॉस। बकवास मत करो, फोन दो इधर। बॉस पता करें कौन है, नहीं तो मेरे जानने वाले लोग हैं, वो पता करा देंगे। बॉस का मतलूबा नंबर यार, तुम तो जाए हो जाओगे किसी दिन मेरे हाथों से फजूल में। आ गया भाई, एक बहुत ही खूबसूरत बहादुर नौजवान लड़के हीरो की कहानी है। वाओ, हीरो। हाँ, और वो हीरो है हम। आप हीरो हैं? हाँ, हीरो अपने 4 दोस्तों के साथ जाता है एक जंगल के अंदर। वाओ, पहला सीन जंगल का है। जंगल में है, और वो जंगल में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, इतना कि वो थक जाते हैं। थकने के बाद ना इधर उधर से शाम को आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। ये लोग बहुत डर जाते हैं। फिर उसके बाद सुबह हो जाती है। सुबह हो जाती? हाँ, तो वो सारी आवाजें, वो उनका क्या हुआ? वो असल में उन 5 का वहम था। उन 5 लोगों को एक साथ वहम हुआ? हाँ ना, उनको वहम की बीमारी थी। अच्छा, फिर आगे? उसके बाद हीरो जाता है एक शादी के अंदर। क्या? हाँ, अचानक से शादी कहाँ से आ गई और उसके दोस्त कहाँ गए? उसके दोस्त घर को चले गए ना, सुबह हो गई, उनको कोई और काम धंधा नहीं है, उनको ड्यूटी पे जाना होगा, बच्चों से मिलना होगा, क्या पूरी रात जंगल में फिरेगा। असल में वो एक शादी के अंदर गया, वहां पे उसने खाया बहुत सारा खाना और उसके हो गया पेट में दर्द। तो शादी में और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पेट में दर्द हुआ उसको? हुआ था ना, डांस हुआ था, डांस, ठीक है। उसके बाद उसको बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो गया और वो दर्द से बेलकने शुरू हो गया। शादी में गया, खाना खाया, पेट में दर्द हो गया, शादी थी किसकी? ये तो उसको भी नहीं था पता। ये असल में हीरो की आदत है, वो बिगानी शादी में जाता है और खाना खाता है। उसका नाम अब्दुल्ला था ना। तो अब्दुल्ला होने से क्या होता है? वो तुमने सुना नहीं है, बिगानी शादी में अब्दुल्ला दीवान। ये कैसी कहानी है जब खान साहब? अरे कहानी तो शुरू होती है अब। अच्छा। वो एक डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर साहब हमारे पेट में बहुत ज्यादा दर्द है। ओए, वो डॉक्टर आगे से बोलता है कि पेट दिखाओ। डॉक्टर जैसे देखता है वो बोलता है, हाय हाय हाय, ये तो फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसमें से जितना खाना भी है वो सारा निकालना पड़ेगा। और हीरो के पास ऑपरेशन के पैसे नहीं होते हैं ना? अरे तुमको कैसे पता चला?
तुमने स्क्रिप्ट चोरी की है मेरे दिमाग से, है ना? बहुत बेकार कहानी है। इस कहानी में कोई हीरोइन नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, मंशियात से हमारा नफरत है। हीरोइन मतलब लड़की, खूबसूरत सी हीरोइन। लड़की तो कोई नहीं है इस कहानी में। फिर ये कहानी अपने पास ही रखें। जिस कहानी में कोई हीरोइन ना हो, हम ऐसी फिल्म नहीं बनाएंगे। ये हर फिल्म और ड्रामे के अंदर लड़की को बिला वजह घुसाना बहुत जरूरी बात है। इसको क्या हुआ? मैं और सोचता हूँ। Roll camera action, रोज नई है टेंशन। क्या हुआ बताओ, उसने क्या बदतमीजी की है? बाजी बाजी बोल रहा था वो, क्या बदतमीजी करेगा? अरे यार वो आदतन बोलता है, तुम थोड़ा बर्दाश्त करो। चलो माहम, तुम्हारी वजह से मुझे इतनी सड़ी हुई कहानी सुननी पड़ी। क्यों, कहानी उसकी अच्छी नहीं थी? नई कहानी थी कहाँ, सड़े हुए वाकयात थे। एक में कोई बंदा पहाड़ पे चढ़ के डांस कर रहा है और एक में बंदा कैंसर से मर रहा है। मतलब पहाड़ और हॉस्पिटल दोनों मुश्किल लोकेशंस हैं यार। अरे नहीं पागल, एग्जाम्पल दे रही थी, सीन तो कुछ और ही थे। अच्छा मेरी बात सुनो सारा, देखो उसके पास पैसे हैं, हम उसको खाली हाथ नहीं जाने दे सकते। माम अगर उसके पास पैसे हैं तो वो खाली हाथ थोड़ी जाएगा। मेरा मतलब है हम तो खाली हाथ रह जाएंगे ना। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम सड़ी हुई फिल्म बना लें? देखो बहन, कुछ ना बनाने से तो बेहतर है कुछ बकवास ही बना लिया जाए। अरे भाई क्या बना रहे हो तुम दोनों, बताओ जरा। मैम हम दोनों फिल्म बना रहे हैं। व्हाट? मैम इसका मतलब है हम किसी के लिए फिल्म बना रहे, उस पर बात कर रहे थे। फिल्म? कैसी फिल्म, किसके लिए? मैम हमारे पास एक प्रोड्यूसर आया है अजब खान, उसके लिए फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। कहाँ है वो? मैम ऊपर बैठा हुआ है अपनी सड़ी हुई कहानी के साथ। कहानी कोई लड़की है क्या? नो मैम, स्टोरी, रियल स्टोरी। ओह, अरे भाई तुम बनाने दो ना, कुछ पैसे आ जाएंगे। मैम यही मैं इस जफर को कब से समझा रही हूँ कि एटलीस्ट कुछ पैसे आ जाएंगे, लेकिन ये उसकी कहानी सुने बगैर यहाँ भाग कर आ गई है। सारा तुम्हें कब आएगा लोगों को हैंडल करना? मैम हम उसकी कहानी सुनेंगे ना, आपके गानों से खून निकल आएगा। आने तो खून में चेंज कर देंगे कहानी को, लेकिन तरीके से। पर मैम वो पागल है, वो खुद हीरो आना चाहता है और ना उसकी कहानी में कोई हीरोइन भी नहीं है। डोंट यू वरी, मैं बात करूंगी। यार तरीके से बात करना आना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। मैं हूं ना, मैं सब समझा दूंगी। गुड आइडिया मैम, आई एम श्योर आप उसे समझा लेंगी। बिल्कुल, मैं ही समझाऊंगी। तुम जाओ और मैं आती हूँ उससे बात करने, और तुम सारा जाकर विकी को ऊपर भेजो, ठीक है? ओके मैम। कैसे आएंगे? Why not? जी अजब खान साहब जी। जी जी बाजी। इसका नाम महाम है, रिश्ता ना जोड़े ना। एक और बाजी, इस घर में और कितनी बाजी हैं? यहाँ 3 ही बाजियां हैं और मैं इस कंपनी की मालिक हूँ। मालिक? मालकिन, ऑनर ऑनर। वो महाम बता रही थी कि आप फिल्म बनाना चाहते हैं। हाँ, फिल्म तो मैं बनाना चाहता हूँ, लेकिन बाजी कह रही है कि उसमें लड़की का होना बहुत जरूरी है। हाँ, सही तो कह रही है। भला वो पिक्चर ही क्या जिसमें हीरोइन ना हो। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? कब आई? ठीक हूँ, बैठो। हमारे को भी सलाम करो, हम नजर नहीं आ रहे। वालेकुम सलाम। असल में अगर आप फिल्म के अंदर हमने लड़की को रखा ना, तो दुनिया हमें बहुत बातें सुनाएगी। अरे दुनिया क्या खान साहब, दुनिया को गोली मारे वो तो बातें करती रहती है। कैसे गोली मारो? दुनिया हमारा बेगम का नाम है। माँ बम्मड़ की पजुल के माँ में खुशहाली के मड़े पे। महाम तुम भी? अरे तुमने तो हमारा जबान बोला। हाँ क्योंकि मेरी भी यही जबान है। लेकिन महाम तुमने कभी बताया नहीं हमको। बॉस आपने तो कभी पूछा भी नहीं मुझसे। कम ऑन प्लीज। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यार अभी तो हम गाली भी नहीं दे सकेगा। शेट। नो भैया तो हीरो नहीं कितने फिल्म के। सबटाइटल प्लीज। बॉस मैंने पूछा है कि अब तो तुम फिल्म में हीरोइन रखोगे ना? हाँ सही था। खुबिया वो हीरोइन तो देखा। जा संदा। 2 लाइनें हो गई, सबटाइटल प्लीज। बॉस वो बोल रहा है कि हीरोइन रखूंगा, लेकिन वो हीरोइन तुम होगी। और फिर मैंने पूछा है कि मैं कैसे होंगी? अरे
तुम हीरोइन क्यों नहीं हो सकती हो? माय गॉड, यू आर सो क्यूट, यू आर सो स्मार्ट, और फिर पश्तो भी तो आती है। हाँ, तो बस बात फाइनल हो गया, ये हीरोइन होगा और हीरो होगा मैं। जबरदस्त, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसा करें, अब आप जल्दी से 2 लाख रुपए एडवांस दे दें। किस चीज का एडवांस? अभी फिल्म शुरू नहीं हुआ, पहले से पैसे दे दो। नहीं, ठीक है, अभी हम पहले कहानी लिखते हैं ना। पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं? ठीक है, अगर ऐसे ही तो फिर आए सर जोड़ के बैठ जाते हैं और कुछ डिसाइड कर लेते हैं। आप वहां बैठो, तुम भी बैठो। जिसे हम दोस्त कहते हैं वही पीठ पे छुरी घोंपते हैं। छुरी नहीं, छुरा। कितने छुरी घूमने इनकी हींद में? सीट में? अरे पीठ में, कमर। माँ हमने स्टोरी डिस्कस करने के बहाने गई थी, खुद हीरोइन बन गई। तो इसमें गलत क्या है? क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई सारा? वो मुझे भी तो हीरोइन बनने का बोल सकती थी। क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? नहीं, बहुत अच्छी हो तुम बहुत अच्छी हो। अरे वो तो प्रोड्यूसर ने बोल दिया उसे कि हीरोइन बन जाओ, वरना उनकी शक्ल है इंसानों वाली। कितनी चालाक है ना वो, हमारे साथ खाना खाती थी और देखो खुद रोल पकड़ लिया। ऊपर ना डायलॉग चल रहे, डायलॉग। ओहो सारा, तुम प्रोडक्शन की लड़की हो, अपने काम पे ध्यान दो भाई। तुम्हें चांस मिलना हुआ तो तुम्हें भी मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल इंतजार नहीं करूंगी। इसी मूवी में उसे हटा के मैं हीरोइन बनूंगी, देखना तुम। हाँ, तुम्हें पट्टो आनी है? नहीं तो बिल्कुल नहीं आनी। चलो फिर निकलो इधर से। हीरोइन बनेगी, पट्टो आती नहीं यार। पट्टो फिल्म बनाना मत। चलो। तुम्हें आता है कुछ? सराइकी आती है? इंग्लिश आती है? यस। पंजाबी आती है? आनी है। तो फिट है मुंह तुम्हारा। मेरा गया को तुम्हारा फबे कुछ नहीं, मीठनी पता नहीं कहाँ से आ गई है ये चैमची के मुंह वाली। मुझे अरबी नहीं आती है। सुनाऊं? अस्सलाम वालेकुम या अहलन कबूल। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, हीरो जो है वो एक गरीब लड़का है। नहीं 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 नहीं, हम अमीर आदमी है, सारी दुनिया को पता है, इसलिए तो फिल्म बना रहे हैं। हाँ, आप अमीर हैं, लेकिन फिल्म में तो गरीब है ना। और नहीं नहीं, ये झूठ मूठ नहीं बोलो, सारे गांव को पता है कि हम अमीर आदमी है। अजब खान के पास बहुत पैसा है, बेइज्जती हो जाएगी हमारी। खान साहब, फिल्मों में ऐसे ही होता है। अब देखिए ना, असल में जो फिल्मों में मियाँ बीवी होते हैं या माँ बेटा होते हैं, तो असल में थोड़ी होते हैं, फिल्मों में होते हैं खाली। क्या मतलब? ये रीमा शान की बीवी नहीं है? अरे नहीं, वो सिर्फ फिल्मों में होती है। क्या हो गया यार, ये रैम्बो तो सारी दुनिया को बताता फिरता है कि साहिबा उसकी बीवी है। हाँ, तो वो सही बोलता है क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है। यार ये क्या बात है, हमारा तो दिमाग चकरा रहा है। कुछ झूठ है, कुछ सच है। हम इसीलिए जो है ना अपने फिल्म में हीरोइन रखना ही नहीं चाहता है, कोई टेंशन ही नहीं होएगा। अरे छोड़िए ना, आगे की कहानी तो सुनिए। हीरो तो बहुत गरीब है, लेकिन हीरोइन बहुत अमीर है। नहीं मैम, ये तो बहुत ओल्ड स्टोरी टाइप हो गई है। कुछ नया करते हैं। अगर दोनों को गरीब बना दे तो? हाँ, ये ठीक रहेगा मैम। ऐसा करते हैं कि लड़का जो है वो जंगल में लकड़ियाँ काटता है और लड़की का खाने का होटल है। और हाँ, लड़का जो लकड़ियाँ काट के लेकर आता है ना, लड़की उसके ऊपर खाना बनाती है। पड़ा मतलब हीरोइन ही हीरो की बायर है। एग्जैक्टली, लकड़ियाँ काटते, लकड़ियाँ बेचते, उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। प्यार? नहीं 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 नहीं, प्यार नहीं। प्यार का अगर मेरी दुनिया को पता चल गया, वो मेरे को गोली मार देगी। अरे भाई अजब खान, ये सिर्फ फिल्म का प्यार है, फिल्म में ही होगा। तुम्हारे फिल्म के चक्कर में हमारी तो जान चली जाएगी ना फजूल में। भाई ऐसा करो, ये प्यार म्यार हटाओ, दुश्मनी डालो, बंदूक डालो, बंदूक। हाँ, ये भी अच्छा है मैम। ऐसा करते हैं कि दुश्मनी डाल देते हैं। हीरो का बाप हीरो की माँ को धोखा देके भाग गया था। हमारा बाप बहुत शरीफ आदमी है, सारी दुनिया को पता है। अरे यार, इसको समझाओ कि ये खाली फिल्म है। अरे भाई ये फिल्म है, इसमें ऐसा हो सकता है। हाँ, तो दुश्मनी तो होगी। हीरोइन के हाथों हीरो का कत्ल, सैड एंडिंग। कैसी लगी मेरी कहानी? मैम, लेकिन ये तो हैप्पी एंडिंग हुई, क्योंकि हीरोइन तो हीरो से प्यार करती ही नहीं है। सैड एंडिंग ये नहीं होती। मैं जैसा ओवल आगा से लगेगी। अरे खराब, ये भी हमारा वाला निकला। मैम हाँ भी? हाँ, तो मुझे भी पछतो आती है। लेकिन मैम आपने तो कभी बताया ही नहीं। हाँ, तुमने कभी पूछा ही नहीं। बस
आप कहानी के अंदर बहुत बड़ा चेंज आ गया है। क्या चेंज? आप हीरोइन होगा तुम, और हमको तुमसे प्यार भी हो जाएगा। मैं हीरोइन? आजम साहब क्या कह रहे हैं आप? बस तुम जल्दी से हाँ करो, हम गाड़ी से पैसे लेकर आते हैं। बेबी बेबी हीरोइन? ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो मैं मान जाती हूँ। नहीं, फिल्म की हीरोइन तो मैं थी बॉस। अभी चेंजिंग आ गई है, ऐसा करो तुम हमारे भाई का रोल कर लो। मैम अब तो आप हीरोइन बन गई हैं, ऑटोग्राफ प्लीज। क्या? थैंक यू थैंक यू थैंक यू Congratulations, Vicky. You have done it again. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपकी आदत सी हो गई है क्या हर साल 4-5 अवार्ड्स लेने की? अरे क्या बताऊं मैं, इतने अवार्ड्स हो गए हैं कि अब घर में जगह ही नहीं बची है अवार्ड्स के लिए। मैं सोच रहा हूँ अवार्ड्स के लिए एक बड़ा घर ले लूं। और कितना बड़ा घर लेंगे? पूरी पहाड़ी पर घर ही तो है आपका। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन बराबर वाली पहाड़ी तो खाली है ना। तो बस समझे, ये नया अवार्ड उस पहाड़ी की चोटी पे जाएगा। चलें, बहुत मुबारक हो आपको ये नेशनल अवार्ड। अब अगले साल क्या प्लान है? बस जी प्लान क्या बनाना है, काम करते रहेंगे और अवार्ड लेते रहेंगे। ये मुझे लगता है मौत का दिमाग चल गया जूनी। क्यों पहले रुका हुआ था क्या? अरे नहीं, पहले स्लो था ना, रुका मुंह वाला चल गया नहीं, मतलब दिमाग खराब हो गया इनका। अच्छा, जब ही इन्हें दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है। दीवार तो नहीं, हवा में बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से। अरे आवाज दे ले दानी, इनको ख्वाब से वापस बुला। हाँ चल बॉस बॉस। ये देखो, हैं कहाँ गया क्या क्या? मेरा अवार्ड? इसी वजह से आपको अवार्ड नहीं मिलता। देखो ना, अवार्ड गुम कर देते, लापरवाह इंसान। अभी अवार्ड था, अब है ही नहीं। अरे बॉस, ख्वाब खत्म और अवार्ड उड़न छू। क्या मतलब? ये अवार्ड का ख्वाब था? अरे बॉस आप खुद ही सोचे ना, अवार्ड कहाँ आप कहाँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे अवार्ड नहीं मिल सकता? नहीं बॉस, मिल सकता है, बस इसके लिए आपको ये करना कि आपकी कोई भी छोटी या बड़ी चीज स्क्रीन पे नजर आनी चाहिए। अरे टीवी स्क्रीन की बात कर रहा है, मोबाइल पे नहीं, और अच्छी वाली चीज। यह मुश्किल है। यही तो मसला है, इतनी सारी टेलीफिल्में बना के दी है मैंने, लेकिन चैनल वाले उसको चलाते ही नहीं है, चलते हैं मुझसे। अरे बॉस आप भी देखे ना, ईद पर कॉमेडी टेलीफिल्म चलती हैं और आपने माजूर बहन और अंधी माँ की फिल्म बना कर दे दी। और नहीं तो क्या, सारी फिल्म में हीरो जो है माजूर बहन के लिए रिश्ता और अंधी माँ के लिए आंखें ढूंढता रह गया। ईद पे हर इंसान खुश नहीं हो सकता, इसलिए तो बॉस गमगीन चेहरों पर हंसी बिखेरने के लिए ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं है। अरे बॉस, जिस दिन आपने सोचना शुरू कर दिया ना, आपका मीटर चालू हो जाना है। क्या मतलब, मैं रक्षा हूँ क्या? नहीं बॉस, इसका मतलब है कि अवार्ड जो है ना वो आपके कदमों में ठक ठक गिरेंगे। होगा इंशाल्लाह, एक दिन ऐसा जरूर होगा और इस साल मुझे अवार्ड जरूर मिलेगा, एक ना एक अवार्ड तो जरूर मिलेगा। अरे एक से क्या होगा बॉस, 2 3 4 तो होने चाहिए कम से कम। एक एक हमारे लिए भी तो कराए ना यार। हाँ, ये भी ठीक है, इस साल इंशाल्लाह तुम दोनों को भी एक एक अवार्ड दूंगा। दूंगा। पहले क्या लगता है जूनी? हाँ यार, भूख तो लग रही है। अबे मैं अवार्ड की बात कर रहा हूँ, बॉस को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये तो नामुमकिन बात है, लेकिन बॉस के पैसे से ना शाम में कचौड़ियाँ जरूर खाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो खाना खाते हैं जिंदा रहने के लिए, हो तुम खाना बस खाने के लिए खाते हो। और तो क्या गलत बात है दानी, जान है तो जहान। अच्छा सीधे होके बैठो, इतने तुम शाहरुख खान जान है यार, चाय तो पिला दो भाई, ये दोस्त नहीं हो मेरे। इमोशनल ब्लैकमेल। थैंक यू। याद है मैम वो सूट बुटीक ले गई थी वापस, और अब मान नहीं रही है। हर जगह ढूंढ लिया, कहीं पे भी नहीं है। सारा कैसे दिए? 500 रुपए किलो। 500 रुपए किलो? 500 रुपए के दर्जन लगा दो तो सारे का सौदा कर लूंगी। तब भी तुम नहीं होगी, उधार ही करोगी, मालूम है मुझे। हाँ मेरी जान मुझे कितना जानती है। तुम्हें नहीं पहचानती, हम सबकी यही हालत है। घर से सिर्फ इतने ही पैसे लेके निकलते हैं कि वापस घर पहुंच जाए। हाँ कह तो तुम सही रही हो, लेकिन तुम इन कपड़ों का कर क्या रही हो? यार मैम की एक रेड फ्रॉक ही मिल ही नहीं रही। रेड फ्रॉक? हाँ मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मैम वो फ्रॉक बुटीक ले गई है, लेकिन अब मान नहीं रही, सुबह से मुझसे मेहनत करवा रही है। नहीं 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 नहीं, मैं वो फ्रॉक नहीं लेके गई थी। तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि वो फ्रॉक मैं ले गई थी। हाँ चोरनी?
चोर नहीं हूँ यार मैं, मेरे पास कोई कपड़े नहीं थे पहनने को, मुझे शादी में जाना तो सोचा पहनूंगी तो बहुत हसीन परी लगूंगी। तुम्हारी वजह से सुबह से मैं गधा मजदूरी कर रही हूँ, अभी बताती हूँ मैम को। मैम को क्यों बता रही हो यार, मैं कल ले आऊंगी ना। यार वो मुझे सुबह से मजदूरी करवा रही है, बोल रही है ढूंढ के तो। हाँ भाई, सूट मिला कि नहीं? हाँ मैम, वो ना इसके मैम मिल जाएगा, सारा बेचारी ढूंढ रही है। सुबह से ढूंढते हुए ये वक्त हो गया है, लगता है सारा को शायद दूसरी नौकरी भी ढूंढनी पड़ेगी। क्या मैम मैम मिल जाएगा, अभी नहीं तो कल तक मिल जाएगा, मैं ढूंढवाती हूँ सारा के साथ। मुझे आज चाहिए, शादी में जाना है। सूट को मुझे जाना है और वो सूट अपनी छोटी बहन को देना है, वो शादी में पहन कर जाएगी। तो मैम आज समझा आपकी छोटी बहन वो सूट पहन रही है शादी में। बेटर तुम मेरे साथ टेरेस पर आओ और तुम ढूंढो। मैम नहीं मिल नहीं रहा, मैं कैसे मैम तू मेरा बेबी यार, ढूंढती रहे ऐसे ही सारा, मैम भूल जाएंगे थोड़ी देर तक। मारना नहीं, मारना नहीं। मैम का वो ब्लैक ड्रेस भी मेरे पास है, कल ले आऊंगी, किसी भी वक्त मांग सकती हैं। क्या क्या सोचा था अपने बारे में, कैसा ही बड़ा सा ऑफिस में, अब मिला क्या मुझे? एक कुर्सी, वो भी सबके बीच में। सोचा था एक लंबी सी नए मॉडल की गाड़ी होगी, और है क्या मेरे पास? एक फटफटी, उसका भी हर वक्त प्लग शॉट रहता है। हाय अल्लाह, अब तो बस जिंदगी से धुआं निकलना बाकी रह गया। विकी, जी मैम। क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं मैम, बस आपके ऑफिस को देख रहा था। क्यों, कोई मसला है मेरे ऑफिस में क्या? नहीं नहीं मैम, यही तो मसला है कि आपके ऑफिस में कोई मसला ही नहीं है। खबरदार, अगर तुमने नजर लगाई ना मेरे ऑफिस को तो वापस घर भेज दूंगी तुम्हें मैं। नहीं मैम, मैं नजर थोड़ी लगा रहा हूँ, मैं तो बस तमन्ना कर रहा था। तमन्ना। तमन्ना? जनाब की क्या तमन्ना है? बहुत सा पैसा और एक बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। अच्छा ये बताओ, पहले क्या चाहिए? जो भी मिल जाए मैम, मैं तो कनात पसंद आदमी हूँ। तुम्हें सबसे पहले मिलेगी इजाजत, और जाओ जाके माम के साथ प्रोजेक्ट को फाइनल करवाओ। कौन सा प्रोजेक्ट मैम? मेरे पास तो कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है। तुम्हें नहीं पता, हम नम फिल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हैं? यानी मुझे अपना गुलिस्तान, यानी मतलब जौहर दिखाने का मौका मिलेगा? जौहर मत दिखाना, सिर्फ काम दिखाना, वो भी अच्छा। मेरे पैसे नहीं डूबने चाहिए। अरे बेफिक्र मैम, ये बताएं कि क्या इसमें कोई अवार्ड वगैरह भी है? हाँ अवार्ड भी है, लेकिन मुझे अवार्ड नहीं चाहिए। टॉप 3 में आने वालों को मिलेगा कैश प्राइज। पहला प्राइज 15 लाख, दूसरा प्राइज 10 लाख और तीसरा प्राइज 5 लाख रुपए। यानी अवार्ड और पैसा दोनों साथ? तो जाइए और काम कीजिए। ओके मैम, विश मी लक। गेट आउट। थैंक यू मैम। ख्वाहिशात तो ऐसी हैं, अवार्ड मिलेगा, काम तो कर लो तुम लोग पहले ढंग से। मैं तो ये कह रही हूँ इस तरह कर लेते ना, देखो पहले हम लोग करते हैं। अरे भाई, मैं कब से तुमसे एक बात कह रहा हूँ। मेरी बात सुनो माँ, ये मैम के पास हराम के पैसे हैं क्या? जूनी, तुम मैम के बुतिक के काम को हराम समझते हो? और माफ कर दो यार, मैं ये कह रहा हूँ कि हम कहाँ कोई फेस्टिवल जीत सकते हैं? बड़े बड़े और अच्छे अच्छे प्रोडक्शन हाउस हिस्सा ले रहे हो फेस्टिवल में। बड़े अफसोस की बात है, देखो अपने ही प्रोडक्शन हाउस को डिग्रेड कर रहे हो। अब मेरा दिल करे तुम्हें मैं नमक हराम खाऊं। हाँ हाँ, और वो भी कह दो कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते। एग्जैक्टली, तुमने अपने लिए बहुत बेहतरीन मिसाल चूज की है। माँ, हम सच तो ये है, हम जो भी पकाते हैं उसको जला देते हैं। हाँ, और जिम्मेदार कौन होता है? तुम लोग। प्रोडक्शन प्लानिंग इतनी बकवास होती है। हाँ जूनी, मैं तुम्हें अभी एडिट में लेकर जाके तुम्हारे सारे शूट किए हुए सीन दिखाऊं, सारे के सारे डिफोकस हैं। हाँ हाँ, इस जुर्म में मैं भी 33% का जिम्मेदार हूँ, सॉरी। माहम, तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें सारे ऑफिस में ढूंढते फिर रहा हूँ। बॉस, सारे ऑफिस में ये रूम नहीं आता क्या? सो इंटेलिजेंट माहम। बेवकूफी बातें बंद करो, ये बताओ कि हम कौन सी फिल्म बनाने जा रहे हैं? वही बॉस, जो पूरी हो जाए। शट अप। अब जो भी काम हम करेंगे उसे पूरा करेंगे, वरना मैं तुम लोगों के साथ बहुत सख्ती बरतने वाला हूँ। मतलब बॉस, कल से आप भी टाइम पे आने वाले हैं? शट अप अगेन।
ये बताओ कि कौन कौन सी स्टोरीज तुम लोगों के पास? स्टोरीज तो बहुत है बॉस, लेकिन आप ये बताएं हमें किस तरह की स्टोरी बनानी चाहिए? भाई कोई ऐसी स्टोरी होनी चाहिए जिसको बना के हमें अवार्ड मिल सके। अवार्ड? अरे हाँ माहम, आज सुबह ही सुबह बॉस ने अवार्ड विद ब्रेड खाया है। लेकिन बॉस ये अवार्ड का सीन क्या है? अरे भाई मैं अब सोच रहा हूँ मैं अवार्ड ले लूँ, आखिर कब तक ऐसे ही घूमूंगा? हाँ बस मैं भी सोच रही हूँ कि मैं रोल्स रॉयस ले ही लूँ, कब तक ऐसे ही घूमूंगी। बेवकूफ लड़की, कम से कम हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना। हाँ बॉस आप कह तो ठीक रहे हैं, एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए। चले मैं आपको वो सारी स्टोरीज दिखाती हूँ जो मैंने मुख्तलिफ राइटर्स से टोपी ड्रामे करके फ्री में पकड़ी है। गुड, आ जाओ। हम टोपी? ओह क्या बात है, क्या बात है। वाह बॉस, आराम हो रहा है? नहीं सारा, मैं काम कर रहा हूँ, आराम के दिन गए। फाइनली अब हमारी भी रोजी हलाल होगी। बिल्कुल। क्या मतलब है तुम्हारा? अब सॉरी बॉस, वो स्लिप ऑफ टंग। अच्छा बताओ, ये चाय किसकी है? अब बॉस आपकी चाय। मेरी? सॉरी सर, मैं दूसरी बना के ले आती हूँ। जी बॉस, आपने बुलाया मुझे? नानी मुझे एक लोकेशन चाहिए, एक मिस्ट्री फिल्म शूट करनी है। अच्छा बॉस, मुझे ये बताएं कि घर अमीरों वाला चाहिए या गरीबों वाला? दरमियान। अच्छा, मतलब कम अमीर और ज्यादा गरीब? एग्जैक्टली। असल में मुझे मिडिल क्लास फैमिली दिखानी है। अच्छा बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं कि लड़कियों के कितने पीस चाहिए होंगे? हाँ बदतमीज कहेंगे, लड़कियों को पीस बोल रहे हो? सॉरी सॉरी, कितने दाने चाहिए होंगे? दानी? ये तुम्हारे छिछोरे दोस्तों की बैठक नहीं है, हमारा ऑफिस है। अच्छा, आज बना डायरेक्टर बन गया, नाम बन गया, तो दोस्तों को भूल गया जानी? ये गलत बात है वैसे। नहीं सॉरी सॉरी, आपसे भी सॉरी, आपसे भी सॉरी। कितना फीमेल टैलेंट लगेगा? हाँ, मुझे एक लड़की चाहिए और 4 मर्द चाहिए। और क्या शूट करने हैं? ओ बेवकूफ आदमी, लड़की का मर्डर होगा और 4 मर्दों पे शक होगा। चौकीदार, मोहल्लेदार, जमादार और दुकानदार। अरे बहुत थानेदार भी डाल लेना, मिस्ट्री सॉल्व कौन करेगा? यस, गुड पॉइंट। चलो ऐसा करते हैं कि थानेदार का कैरेक्टर मैं खुद लिख लूंगा। बस ठीक है बॉस, लिखेंगे भी आप, डायरेक्टर भी आप, जिम्मेदार भी आप। जी हाँ, आप जाके प्रोडक्शन प्लान बनाएं और सबसे पूछ लिया उन्हें क्या क्या चाहिए। हाँ, मुझे 2 टी-शर्ट और एक नी बॉडी का स्प्रे। दानी, मैं प्रोडक्शन के सामान की बात कर रहा हूँ, पर्सनल नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं दानी, गुस्सा क्यों करना है? इजी हो मैं जाता है। अच्छा सॉरी सॉरी सर। सर इसको छोड़े, मैं लिस्ट बना लेती हूँ। शाबाश। और मैं इसकी मदद करता हूँ, ठीक है बॉस? और कुछ चाहिए आपको? नहीं। मैं देखता हूँ अवार्ड मुझसे बच के जाएगा कहाँ। Roll camera action, रोज नई है टेंशन। जूनी, तुम्हारी बेटी का रिश्ता नहीं मांगा जो इतना सोच रहे हो यार, जल्दी बताओ। तुम्हारा बेटा हो गया, शादी क्यों नहीं की? बकवास कर रहे हो, तुम्हारी बेटी है क्या? नहीं, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। तो मेरा भी बेटा नहीं है, मिसाल दे रही थी पागल। ओ सारा, तुमसे मैं इस किस्म की अकलमंदी की बात एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ ना, इसलिए मैं समझ नहीं सका। अच्छा बताओ ना, शूट के लिए क्या क्या चाहिए? अरे यार मुझे क्या चाहिए होगा, वही कैमरे की बैटरीज और ईएनजी का सामान सारा। ईएनजी का सामान मतलब कैमरा, लाइट और ऑडियो डिवाइसेस। अरे वाह, तुम्हारे पास तो लिस्ट है ना। बस सारा, तुम ये सामान मंगवा दो और फिर देखना जूनी का कमाल। कमाल तो तब होगा जब तुम शूट करते हुए ग्लासेस लगा के रखोगे, वरना फिर से वही डी फोकस सीन्स। बस सारा बस। सर इस दफा बहुत सीरियस हैं और मैं उनसे ज्यादा सीरियस हूं अपने काम को लेकर। हाँ हेलो हम्माद, ये बताओ तुम्हारे फेस्टिवल में किस तरह की फिल्म्स जीतती हैं? अरे जब ही तो पूछ रही हूँ, हम भी कुछ बनाकर देना चाहते हैं। पूछो पूछो, कौन है? क्या तुमने चैनल छोड़ दिया है? कौन है यार? एक पुराना दोस्त है, बॉस को अवार्ड दिलवाना, उसी से पूछ रही हो। बताओ ना, तुमने इतने साल वहां काम किया, कैसे फिल्में जीतती हैं? क्या 2 लाख रुपए? लो भाई, दोस्त है और 2 लाख रुपए मांग रहा है सिर्फ बताने के। तुम करवा सकते हो ये? यार ये तो बेस्ट हो जाएगा। चलो मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। ओके बाय। वो 2 लाख रुपए क्यों मांग रहा था? अरे वो नहीं मांग रहा, उसने एक सीन बताया मुझे। कौन सा सीन बता दिया उसने? अरे भाई उसने बताया कि 2 लाख रुपए दो, आपको अवार्ड मिल जाएगा। मतलब अवार्ड बराए फरोख्त?
हाँ हाँ सही कह रहा है वो, मैंने भी यही सुना है। अब अवार्ड्स हर जगह बिकते हैं। हाँ एग्जैक्टली वो यही कह रहा था कि आप अगर 2 लाख रुपए देंगे आपको प्राइज मनी एंड अवार्ड दोनों मिल जाएंगे। मगर ये 2 लाख रुपए आएंगे कहाँ से? बॉस के पास तो ब्लड प्रेशर की गोली खरीदने के और ये जाबर खरीदने के पैसे भी नहीं है। मैं भी यही सोच रही हूँ। चलो हम एक काम करते हैं, बॉस से डिस्कस करते हैं। हाँ चलो चलो चलो, हाँ चलो। माहम, बॉस तो पागल हो गए, हवाओं से अवार्ड हासिल कर रहे हैं। हाँ यार, बेचारे बॉस को अवार्ड लेने का बहुत शौक है। हम बॉस को अवार्ड दिलवा के छोड़ेंगे। हाँ, वरना हम किसी को क्या बताएंगे कि हम एक पागल बॉस के अंडर काम कर रहे हैं। चुप करो, चलो। हाँ बॉस बॉस बॉस। अरे सारा वाहम, क्या हुआ? तुम लोगों ने स्टोरी पे काम कर लिया? नहीं सर, अभी तो हम अवार्ड पे काम कर रहे हैं, उसके बाद हम स्टोरी पे काम करेंगे। अरे अवार्ड की फिक्र तुम लोग नहीं करो, मैं ले लूंगा। मैंने तो स्पीच भी याद कर ली है, तुम लोग स्टोरी पे काम करो। बॉस, हम आपके लिए एक अहम खबर लाए। एक जुगाड़ है जिससे हमें 100% अवार्ड मिल सकता है। जुगाड़? कैसी जुगाड़? बॉस, हाँ बोलो, क्या खबर लाया तुम? सरदार घर मिल गया है। सरदार, तुम सर को गब्बर सिंह समझते हो? अरे शक्ल तो इनकी रामू काका वाली है, डायरेक्टर है ना, इस वजह से सरदार कह रहा हूँ मैं। और शट अप, बात बताओ। मिसेस हामिद का घर हो गया, एकदम मिडिल क्लास है, 2 बेडरूम है, लॉन है और एक स्विमिंग पूल, बस। स्विमिंग पूल? कितने का सा घर है? 1000 गज का। 1000 गज का कौन सा गरीबों वाला घर होता है? और उसमें स्विमिंग पूल कब होता है? अरे यार, कच्चे इलाके में घर है, प्लॉट में कमरे डाल लिए उन्होंने, स्विमिंग पूल क्या, टैंकी है जिसका छत नहीं है, बस। चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। माम, तुम किसी जुगाड़ का बता रही थी? हाँ बॉस, मैं बता रही थी, मेरा एक दोस्त है, वो एक नम चैनल में काम करता था और फिल्म फेस्टिवल भी देखता है। वो मुझे बता रहा था कमाल है यार, मैंने ये सब बातें सुनी थी, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? अरे बॉस, आप पैसे लगाने वाले बोलो, यहाँ पे रशियन, चाइनीज, लोकल सब माल मिल जाता है। किस चीज के बारे में बात कर रहे हो तुम? मैं फर्नीचर की बात कर रहा हूँ, आप क्या समझ रहे हैं? यस बॉस, यहाँ हर काम जान पहचान और पैसों से हो जाता है, अवार्ड भी मिल जाते हैं। अरे अवार्ड की फिक्र आप लोग छोड़ दें, क्या आप लोग मुझे भरोसा नहीं करते? नहीं बॉस। अच्छा चलो फिर 2 लाख रुपए आएंगे कहाँ से यार? बॉस, उसके लिए ना हमें एक बहुत बड़ा प्लान बनाना पड़ेगा। हम आपकी मोटरसाइकिल भेज देते हैं। अरे मैं क्या अवार्ड लेने के लिए पैदल जाऊंगा? बेवकूफ। अच्छा तो फिर आपकी किडनी भेज देते हैं, आपके पास एक एक्स्ट्रा है। बॉस की 3 किडनीज हैं। अरे नहीं नहीं, उनकी खराब होगी ना, उन्हें सेट डलवाया था, तो एक एक्स्ट्रा है अभी फिलहाल। बकवास बंद करो। बॉस, बस एक ही रास्ता और एक ही शख्स है जो हमारा काम कर सकता है। कौन? कौन? तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मेरे कमरे में आ जाते हैं ना। मैम, आपका रूम जरा कंजस्टेड है ना, तो फ्रेम मुश्किल से बनता है। अच्छा कहो, क्या बात है? मैम, क्या आप नहीं चाहती कि हमारा प्रोडक्शन हाउस आसमानों की बुलंदियों को छूने लगे? मतलब फौत ही हो जाए? नहीं मैम, कामयाब हो जाए, काम ही काम हो हमारे पास। बिल्कुल चाहती हूँ, मगर तुम लोग के होते हुए नामुमकिन है ये। मैम, अब हम लोग ही इसे मुमकिन बनाएंगे। आप देखिएगा कि चैनल्स हमारे पीछे पीछे भाग रहे होंगे। वो तो अभी भी भाग रहा है। सब कह रहे थे आप लोगों को काम दिया था, प्लीज कंप्लीट कर देना। मैम, पुरानी बातें छोड़े ना, सोचें अगर सर को ये अवार्ड मिल जाएगा तो सारे चैनल हमसे फिल्में और ड्रामे बनवाना चाहेंगे। इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर हम टॉप 3 में आ जाएं तो पैसे के साथ हमें शोहरत भी मिलेगी। लेकिन मैडम, अगर हम ऐसे चले गए ना तो कितना बड़ा रिस्क होगा, ये सोचें जरा। तो क्या ढोल पीटते हुए जाएंगे? माँ, हम बताओ मैम को वाली जुगाड़। मैम, ये जो इस तरह का छोटे अवार्ड शोज और फेस्टिवल होते हैं ना, इसमें पैसे देके अवार्ड खरीदे जाते हैं। व्हाट रबिश, सब बकवास है ये। नहीं मैम, एकदम रियलिटी है। मेरा एक दोस्त है, वो चैनल में काम करता है, अब तो वो अंदर का लड़का है, उसने मुझे बताया इसी तरह जुगाड़ होती है और वो हमें अवार्ड भी जितवा सकता है। पैसे लेकर? हाँ मैम, आजकल आप जान रही फ्री में क्या होता है, लोड शेडिंग भी नहीं होती, उसके लिए भी बिल भरना पड़ता है। मगर पैसे देकर पैसे जीतने का फायदा क्या है? अरे मैम, आप समझ देनी ना। देखें, देने सिर्फ 2 लाख पड़ेंगे और जीत तो हम 15 लाख भी सकते हैं। नहीं बॉस, हो सकता है कोई हमसे ज्यादा पैसे दे दे तो वो हम सेकंड या थर्ड आए। फिर 5 लाख तो मिलेंगे ना, 3 लाख का फायदा होगा और अवार्ड अलग। सोचिए मैडम। मतलब हमें फिल्म बनाने के लिए भी तो पैसे खर्च करने हैं। 1 लाख में हम फिल्म बनाएंगे, 2 लाख हम उस लड़के को देंगे, तो यानी 2 लाख बचने चाहिए, राइट? एग्जैक्टली मैम। तो बस हम 1 लाख की फिल्म बना देंगे। अब आप 2 लाख रुपए दे दें ताकि हम जल्दी से काम शुरू करें। ओके।
ओके, लेकिन अगर ये स्कैम निकला तो कौन जिम्मेदार होगा? मैं अकेली? अच्छा चले मैम, हम सब जिम्मेदार होंगे। ये सब जिम्मेदार होंगे। ठीक है, फिर 2 लाख का चेक ले लेना मुझसे तुम। थैंक यू मैम, बस अवार्ड हमारा हुआ समझे। मैम बस जल्दी से चेक दे दें ताकि हम एंट्री फॉर्म भर दें। ओके, आओ मेरे साथ। थैंक यू मैम। आइए। बड़ी मूवीज बनाएंगे, किसको कास्ट करेंगे? फवाद खान। मैं सेकंड डायरेक्टर हूँ। फवाद, छोड़ना अभी स्टार्स को देखो, किस किस को लेंगे? माहिरा खान। आइए बहुत आइए, बहुत बहुत मुबारक हो, हमें बहुत जीत गए। थैंक यू जूनी, ये सब तुम लोगों की दुआओं का और तुम्हारी मोहब्बतों का नतीजा है। Congratulations boss, we are proud of you. थैंक यू माम, गॉड ब्लेस यू। सर अवार्ड मिलने के बाद कहीं आप हमें भूलते नहीं जाएंगे ना? कौन है आप लोग? अभी मिला नहीं है आपको अवार्ड? अरे तुम लोग मेरे बच्चे हो, तुम लोगों को भूल के मैं कहाँ जाऊंगा? ना दानी, मुबारकबाद दो ना सर को। अरे किस बात की मुबारकबाद, अवार्ड खरीद रहे हैं, जीत थोड़ी रहे हैं ये। दानी, मुझे तुम्हारी बातों से कीने की बू आ रही है। अरे मैंने कीमा खाया नहीं, बू कहाँ जाएगी आपको? कीने की। अच्छा मैं कह रहा हूँ पहले फॉर्म तो फिल कर दे, फिर उसके बाद। चल फॉर्म। हाँ बॉस, हम सब मिलके फॉर्म फिल करेंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ। ये देखिए बॉस, ये मैंने खोले। माम, तुम ना चेक अपने हाथ में रखो, चेक का नंबर फॉर्म में डालना होगा। स्टूपिड, चेक नहीं बनता, इसका पे ऑर्डर बनेगा, तुम फॉर्म खोलो। हाँ कितने पागल हो तुम, इतना भी नहीं पता। अरे देखो जरा, मुझसे कल पूछ रही थी आसमान पे चांद छोटा बना कैसे हो जाता है? बॉस ये क्या है? बॉस तारीख गुजर गई। हमने क्यों नहीं देखी? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सही बकवास कर रहा हूँ बॉस। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है कि 3 दिन हो चुके हैं लास्ट डेट ऑफ सबमिशन को गुजरे हुए। बिजली के बिल की तरह इसकी भी तारीख निकल गई। इसका मतलब है इस बार भी मैं बगैर अवार्ड के घूमूंगा। कोई बात नहीं सर, एटलीस्ट हमने कोशिश तो की ना। हाँ बॉस, कहते हैं जो किस्मत में होता है वही मिलता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। हाँ बॉस, इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। बहुत भाभी सही कहती है, आप ना बहुत मनूज हो गए, आपको किसी बाबे के पास जाके मनूजियत का तमीज ले लेना चाहिए। भाभी एक और बात भी कहती है, तुम बहुत कमीने हो। अरे मैं तो हार गया भाई। पर अभी तो गेम शुरू ही नहीं हुआ दानी। अरे ये जादू टोने वाली गेम है, मैंने फिल्मों में देखा है इस तरह की जगहों पे जादू टोना होता है, मुझे डर लगता है भाई। हाँ जाहिर सी बात है दानी, ऐसे गेम्स के लिए दिमाग चाहिए होता है, तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। हाँ दानी, तुम ऐसा करो कि तुम ना सांप सीढ़ी वाला गेम खेल लो। हाँ जैसे मेरे अलावा तो यहाँ पे सारे अरस्तु और आइंस्टाइन खेलने लगे हुए हैं ना। मैं क्या हूँ? तुम अली बाबा चालीस चोर। यार दानी खेलो ना, इस गेम के लिए 4 लोग चाहिए होते हैं। अरे यार ये मम्मी जानी वाली गेम नहीं खेलता मैं, कोई आसान गेम लाओ। हाँ, अपना दानी तो डब्बू का चैंपियन है, डब्बू का। तुम लोग अगर ऑफिस में रखो ना डब्बू, तो मैं तुम लोग को ऐसी शॉट दिखाऊंगा ना कि एक शॉट में सारी गीतियां और डब्बू अंदर। मैं तो कहती हूँ गेम वेम छोड़ते हैं, बातें करते हैं। देखा, उस बेचारी के दिमाग को भी हाथ चाहे गाना जोर लग रहा है ना उसका। देखा जूनी, हम दोनों को ही आता है ये गेम, ये दोनों तो बेवकूफ है। बिल्कुल सही कहा माम तुमने, लेकिन मुझे भी नहीं पता ये गेम कैसे खेलते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, मामा का फोन। हेलो मामा। हाँ बिल सारे पे कर दिए, दूध का हाँ, बिजली का हाँ, घर का यस। और क्या रहता है? ग्रोसरी हाँ, खाना तो खाना है। चले कुछ करती हूँ। क्या हुआ सारा? कुछ नहीं, महंगाई हुई और क्या। अरे बड़ा अजीब नाम नहीं रख दिया महंगाई। पता नहीं, देखो उसको क्या हुआ। हाँ मैं देखता हूँ उसको, परेशान लग। देखती हूँ। अच्छा चलो, मैं ऐसा करता हूँ, मैं लगाता हूँ स्टोरी। पैसे के लिए मारी फिर रही है सारा बिचारी। साया मेरे बेटे, साया तुम बहुत ही बुरी लग रही हो। सही बात है। तो तुम कौन से अच्छे लगते हो? हाँ बिल्कुल साबरी जादूगर, बल्कि नहीं बंदर की तरह लगते हो, और जब चलते हो तो गोरिल्ले की तरह चलते हो, यूं करके, और तुम्हारी आंखें बस भाई, मैं तो ये कह रहा था कि तुम इस मूड में अच्छी नहीं लगती, तुमने तो बिल्कुल ही जहर उगलना शुरू कर दिया। सॉरी,
गुस्से में ना दिल की बात जुबान पर आ गई। तुम दिल में मुझे बंदर, भालू, उल्लू, सावनी, जानूगर समझती हो? मीतनी, फबे, घुटनी, कैंची के मुंह वाली। हमेशा नहीं, बस कभी कभार जब मेरा मूड खराब होता है ना तब। अच्छा छोड़ो, ऐसा भी क्या कह दिया मामा ने जो तुम इतना मुंह बना लिया तुमने? पैसे मांगे हैं ना उन्होंने, कितने पैसे चाहिए? ओनली 50,000। इतने पैसे मेरे पास होते तो मैं तुम्हारे साथ तो नहीं बैठा होता। देखा, पैसा पैसा पैसा, तानी हर चीज पैसे से क्यों मिलती है आखिर? नहीं, प्यार नहीं मिलता पैसे से मेरी जान। नो, एक और जज्बाती औरत आ गई। बेटा आजकल प्यार भी पैसों से मिल जाता है, वो सच्चा हो या झूठा इसका गारंटी नहीं है कोई। चुप करो तुम। सारा बताओ क्या मसला है? मुझे कोई फाइनेंशियल इशू लग रहा है। हाँ यार, सैलरी इतनी कम है और महंगाई 5 बार ये लगा के भागी जा रही है। हाँ यार, इस महंगाई की ओवर स्पीडिंग पे चालान होना चाहिए। सही कह रही है इंस्पेक्टर साहिबा, बिल्कुल। छोड़ो ऐसे यहाँ रहते पूछो, बताओ मसला क्या? क्या मसला है यहाँ, क्यों इतना मुंह बनाया हुआ है? यार अभी तो बताया है, और पैसे चाहिए होते, सैलरी में गुजारा नहीं होता। और ऊपर से ना अम्मी ने ना मेरी शादी के लिए कमेटी भी डाल के रखी है। अरे तुम्हारी कमेटी का खर्चा मैं बचा सकता हूँ। कैसे? मुझसे शादी कर लो, मैं पैसे बिल्कुल नहीं लूंगा। मेरी तरफ से 2 जोड़ों में आ जाओ, बल्कि चप्पलों में आ जाओ। तुम गरीब हो ना? हाँ। फिर अब्बा नहीं मानेंगे। हाँ, तुम तो आईफल टावर में रहती हो ना। अच्छा यार चुप करो। सारा, मुझे लगता है तुम्हें जॉब के साथ ना कुछ दूसरा काम भी करना चाहिए। मेरा मतलब है कोई साइड बिजनेस। बताओ क्या साइड है? हाँ, और ऐसा बिजनेस करना कि जो चले, दूर दूर से लोग हैं तुम्हारे पास। दानी तुम ही बताओ, ऐसा कौन सा बिजनेस करे जो बहुत चले? तुम एक काम करो, तुम मोटरसाइकिल की वर्कशॉप खोलो, बल्कि पंक्चर की दुकान खोलो, वो तो बहुत चलती है भाई। पागल हो गए हो दानी, ना मुझे मोटरसाइकिल ठीक करनी आती है और ना ही पंक्चर लगाना आता है। तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम काम करो? तुम बंदे रखना आगे, सेठानी बन के काउंटर पे बैठना भाई। दूर दूर से पूरे इलाकों से लोग आएगा, खुद अपनी मोटरसाइकिल पंक्चर करके तुम्हारे पास। ये आइडिया थोड़ा सही नहीं लग रहा, कुछ और बताओ। अरे तो तुम एक काम करो, नन्हे जुकाम का क्लिनिक खोल लो। बहुत फैली हुई है बीमारी आजकल, इसको भी हुई थी 4 दिन पहले। अरे यार, क्लिनिक के लिए डॉक्टर होना खुद भी जरूरी होता है। अच्छा फिर तो तुम चाय बना लीजिए, चाय का होटल खोल लो। नहीं, चाय तो बोलो, तुम ना रोटियां लगाने वाला तंदूर खोल लो, उससे बेहतर ऑप्शन नहीं है कोई भी। देखो ना माँ, हम ये कितने बकवास आइडियाज दे रहे हैं। यार दानी, क्या है तुम्हें कोई बिजनेस प्लान नहीं पता? कोई अच्छा सा आइडिया तो। एक तो ठंडे जोक है तुम्हारे। अरे लोग मैंने थोड़ी, राइटर ने लिखे हैं, ध्यान भाई ने। मैं उनकी आपकी मुलाकात करा दूंगा, आप बता दीजिएगा। इतनी आपकी माशाल्लाह उमर शरीफ की बेटी है ना, बातें करने लगी हुई है। ओए इससे मशवरा ना ले रहे हैं, कुछ भी नहीं करने देना तुम्हें। वो नहीं आई। अच्छा मेरी जान परेशान ना हो, मैं एक आइडिया देती हूँ। तुम ना ब्यूटी पार्लर खोल लो, आईब्रो बनाना। मुझे ना धागा नहीं पकड़ना आता, कैसे बनाऊंगी आईब्रो? तुम जहर खा के मर जाओ। इस स्क्रीन पे खेलने का मजा ही कुछ और है। वाह भाई वाह, बिल्कुल सही बात है। हैं? इस स्क्रीन पे ग्राफिक्स कितने अच्छे आ रहे हैं ना इस गेम के। लगता है बना ही इसके लिए मैं मौजूद हूँ वहाँ पे, ऐसा लगता है। और तुम तो बने ही गेम खेलने के लिए हो, बल्कि तुम्हें तो तनख्वाह ही गेम खेलने की मिलती है यहाँ पे। बॉस, आप क्या बकवास हो रही है? गेम खेल लो बैठे हुए यहाँ पे, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैम ने तुम्हें जो बुटीक का नए लोगो बनाने कहा था, उसका क्या हुआ? अरे बॉस, वो तो मैंने बना के आपको कल दिखा भी दिया। और आप भूल भी गए कि उसको देख के मुझे कितनी मतली आई थी, क्योंकि मुझे गोला करना बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई बात नहीं बॉस, जूनी इज हियर, मैं दूसरा बना दूं। बॉस, सारा को देखा कहीं? वो ऑफिस में कहीं खो गई क्या? नहीं बॉस, वो बहुत परेशानी में है। क्यों? ओह मैं समझ गया, उसने पेट के दर्द की दवा नहीं खाई है ना? अरे बॉस, सारा के पेट में नहीं, जेबों में दर्द है, जेबों में। हेलो, हाँ हाँ बेटा, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। शाबाश। बॉस, आपका बेटा आ रहा है? नहीं, मैम का ऑफिस लड़का आया है। आओ बेटा आओ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये जूनी साहब कौन है? तुम जिनी को उठाने आए हो? नहीं, ये मैम सितारा ने यूएसबी दी है कि नया लोगो सेव कर देते हैं। भाई आप जाके मैम से कहिएगा कि जब आप ऑफिस में आए तो जूनी साहब ऑफिस में नहीं थे। तौबा तौबा, पहले जमाने में लोग झूठ बोलते थे तो बंदर बन जाते थे, और आजकल तो लोग हट्टे कट्टे हो जाते हैं। तो क्या बोलूं, कहाँ है जूनी साहब? बेटा तुम उनसे कहना कि जब मैं ऑफिस पहुंचा तो जूनियर साहब खाने लेने गए हुए थे। ये यूएसबी मुझे दो, शाबाश। और उनसे कहिएगा कि वो खुद ही पहुंचा देंगे मैम को। जी ठीक है। ओके ओके ओके, टाटा, अल्लाह हाफिज़। जूनी, तुम हमें भी झूठा बना देते हो। मैंने कहा था ना फंसोगे। मैम तुम सारे के बारे में कुछ कह रही थी। हाँ बॉस, सारा बेचारी बहुत परेशान है सैलरी को लेकर, उसका सैलरी में गुजारा नहीं हो रहा। गुजारा तो हमारा भी नहीं हो रहा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हम परेशान हो जाए। हाँ लेकिन बॉस, मैंने उसको मशवरा तो दिया कि कोई दूसरा काम भी शुरू कर ले इस जॉब के साथ, लेकिन समझ नहीं आ रहा काम क्या करें।
चलो कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ सारा के पास और मैं भी उसे कुछ मशवरे देता हूँ। बॉस मैं भी साथ चलूं? मेरे पास भी 10-12 मशवरे बैठे हुए सड़ रहे हैं। चलो ये फजूल गेम खेलने तो अच्छा है किसी गरीब के काम आ जाता हूँ। काम बैठे फायरिंग करते हैं तो सारी गोलियां पलट के तुम्हें ही लगती है। चलो चलो चलो। हेलो हेलो सारा। हेलो बॉस। क्या बात है माम, बताइए तुम परेशान हो? बॉस वो सारा की मामा का फोन आया। जो नहीं, ये सारी बातें मैं सारा सुनना चाहता हूँ। बोलो बॉस सारा ट्रेजेडी डाल देगी सीन के अंदर। मैं आपको नमक मिर्च लगा के सुनाऊंगा ना तो आप एंजॉय भी करेंगे। जूनी मेरी परेशानी तो मैं सिटकॉम लग रही है। तुम चुप करो, शट अप। हाँ सारा तुम बताओ क्या हुआ? बॉस घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, सब्जियां लो तो दवाई के पैसे कम हो जाते हैं, दवाई की प्राइसेस सुनो तो हार्ट अटैक बराबर से गुजर के चला जाता है। ऐसे में गुजारा कैसे हो? सारा अगर तुम अपना मेकअप का सामान कम कर दो ना तो फिर कैसा रहेगा? क्या मेकअप खरीदना छोड़ दूं? सर अगर लड़कियां मेकअप नहीं करेंगी तो जूनी और दानी की तरह लगने लगेंगी। बिल्कुल ठीक बात कह रही हो, शुक्र तुमने मेरा नाम नहीं लिया। मैं कह रहा था कि तुम, अच्छा तो तुम इसका मतलब और काम शुरू करना चाह रही हो? यस। पर मैं क्या करूंगी, मुझे तो ड्रामा प्रोडक्शन के अलावा कुछ नहीं आता। अगर वो काम भी तुम ठीक से कर लेती सारा तो तुम्हारी सैलरी बढ़ जाती और तुम्हारा गुजारा हो जाता। बेवकूफी की बात मत करो, ये नामुमकिन बात है। बी रियलिस्टिक। तो ऐसा करो सारा कि तुम खाने पीने का सप्लाई के काम शुरू करो ऑनलाइन। पर मुझे तो कुछ बनाना नहीं आता सिवाय चाय के। चाय मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। और जिस किस्म की चाय तुम बनाती हो वो तो बिकने से रही, हम कैसे जहर मार करते हैं हमारे दिल से पूछो। अच्छा मेरे पास एक आइडिया, तुम ऐसे करो YouTube चैनल बना लो अपना। वेरी गुड बॉस, बिल्कुल आपने मेरा आइडिया चुरा लिया, मैं भी यही कहने वाला था। पर मैं उसमें डालूंगी क्या? मुझे तो ना गाना आता है और ना नाचना। तुम डालो आई टू आई। तुम ऐसा करोगे? अरे भाई आजकल तो लोग हर तरह की वीडियोस डालते हैं, अपने घर की, अपने लॉन की, कुत्ते को नहलाते हुए, बिल्ली को कंघी करते हुए, कुछ भी डाल देना। तुम सुबह से शाम तक का रूटीन डाल लो। हाँ? पर मैं किसका रूटीन दिखाऊंगी? अपनी रूटीन सारा, कि तुम दफ्तर कब आती हो, दफ्तर में क्या होता है, यहाँ पे क्या क्या काम करते हैं हम लोग, सब 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 सब। जबरदस्त बॉस, आप तो अपना बॉस वाली हरकतें करना शुरू कर दी आपने। क्या लोग मेरा YouTube चैनल देखेंगे? हाँ बिल्कुल देखेंगे भाई, जब हम भी आएंगे तुम्हारे वीडियोस में लोग देखेंगे ना। और हमारे कितने फॉलोअर्स हैं वो भी तुम्हारे चैनल को देखेंगे। बस कर दो जूनी, मैंने तुम्हारा इंस्टा अकाउंट देखा है, पूरे 15 फॉलोवर्स है तुम्हारे, वो भी फेक। अरे भाई डोंट वरी, सबके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता कर दो। ओके ठीक है बॉस, आप लोग ना अपनी अपनी जगह पे जाएं, मैं सबके पास बारी बारी आती हूँ कैमरे से रिकॉर्ड करने के लिए। बिल्कुल ठीक, आओ ठीक, हम जा रहे हैं। मैं व्लॉग्स बनाऊंगी और अमीर हो जाऊंगी, यूट्यूबर। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। रोज कैमरा एक्शन, रोज नई है टेंशन। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सारा खान और इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 11 और मैं अपने ऑफिस पहुँच चुकी हूँ। ये ऑफिस एक प्रोडक्शन हाउस है जहाँ हम ड्रामे बनाते हैं और यहाँ मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ यहाँ पे सबसे दिखने वाले चेहरे को। हेलो दानी। हेलो सारा, आप आ गई? घर में सब कैसे हैं? आपकी बिल्ली ने बच्चे दे दिए? दूध आ रहा है आपके पास? पानी ठंडा या गर्म? क्या चल रहा है? मौसम कौन सा है आपका? दानी ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं पूछूंगी। दानी यहाँ पे आउटडोर का काम देखते हैं। आउटडोर नहीं, लाइन प्रोड्यूसर बोलने तो मैं बता दूंगा तुम किचन में काम करती हो। वेरी फनी दानी। दानी जरा थोड़े छिछोरे हैं गाइस। वैसे ये जितनी भी प्रोडक्शन की अरेंजमेंट है वो सारी यही करते हैं। हाँ, आपका भी कोई काम हो, कोई फंक्शन हो, मुझे बताएगा, मैं ऐसी अरेंजमेंट करूंगा। किसी की शादी, किसी की सालगिरह, किसी का खतना, किसी के वो सारे मसले मसाइल के हल आपका भाई दानी बगैर खांचे लगा के करेगा। ठीक है ठीक है। वैसे ये बताइए दानी जी के प्रोडक्शन मैंने सुना है कि बहुत आसान काम है। बकवास बात है, एकदम बकवास है। अब प्रोडक्शन बकवास बात है? नहीं, ये जो लोग कहते हैं कि प्रोडक्शन आसान है, पैसा कमाना कोई आसान काम है? हाँ? पूछो उस बंदे से जो गुब्बारे बेचता, गुब्बारे फर के उसके जो है वो जवाब दे देते, भाई तुम मशीन ले ले यार। वेरी सैड। अच्छा आप मुझे बताएं कि प्रोडक्शन से पहले की सारी तैयारियां कैसी होती हैं और वो जो सारा सामान है वो आप कहाँ से खरीदते हैं? नहीं, मैं आपकी ये साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा, ये बातें राज में ही रहेंगी। ओह ठीक है गाइस, तो दानी के खांचों से पर्दा नहीं उठाते। दानी आप हमें ये बताएं कि आर्टिस्ट शूट पे क्या खाते हैं? अरे वही जो घर में नहीं खाते। क्या मतलब सारे आर्टिस्ट भूखे नंगे होते हैं? नहीं, सारे तो होते हैं, कुछ होते हैं चिचोने टाइम जो घर में निहारियां खा के आते हैं, हमें 2000 रुपए का सैलेड खिलाओ, हम दाइंत कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए कि आर्टिस्ट को लाइनअप भी आप करते हैं? हाँ, हम ही कर देंगे। हमारी प्रोडक्शन वाली लड़की तो एक नंबर की निकम्मी है। दानी
प्रोडक्शन की बंदी मैं हूँ। अरे नहीं, मैं पुरानी वाली की बात कर रहा हूँ ना, इसलिए तो उसे निकाल दिया तो निकम्मी थी। आप तो एकदम आइटम टाइम पीस पटाखा बम डिशुम डिशुम ओए ओए। अच्छा ठीक है दानी, बस सही है। ओके गाइस, अब मैं आपको डिपार्टमेंट के बाकी मेरा नंबर ले लें अगर आपको कोई काम हो। अच्छा दानी, हो गया बस हो गया। मेरा नंबर 0 हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं एंटर हो चुकी हूँ रोल कैमरा एक्शन के ऑफिस में, और मैं यहाँ रोज ही आती हूँ और रोज ही इतनी एक्साइटेड होती हूँ। सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। अब मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ अपनी एडी यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर से, जो कि इस वक्त काम में मसरूफ है और यकीनन ये शूट का शेड्यूल बना रही होंगी। हेलो माहम। हाय माहम। माहम आप प्लीज लैपटॉप ऑन तो कर लें टाइपिंग से पहले। ओह, काम कर करके इसकी बैटरी डेड हो गई आई थिंक। जी बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं कि अब तक आप कितने ड्रामों में डायरेक्टर्स को असिस्ट कर चुकी हैं? ऑलमोस्ट 100+ ड्रामा। सो सारा क्या हुआ, गले में कुछ अटक गया है, पानी लाऊं? हाँ तुम्हारे 100 ड्रामे नहीं। अच्छा और बताइए ना प्लीज फ्रेंड्स को। बेसिकली हमारी प्रोडक्शन में सीरियल्स होते हैं, सोप्स होते हैं, सिटकॉम्स होते हैं, TVCs और टेलीफिल्म्स वगैरह। इतना सब कुछ कर लिया? फिर तो आप काफ़ी थक गई होंगी। नहीं थकी नहीं हूँ, लेकिन थक जाती हूँ क्योंकि काम का बर्डन इतना ज़्यादा होता है कि 2 दिन तक घर नहीं जा सकते। जैसे अम्सा इंजिला को बहुत काम देती है वैसे सेम। हाँ सही कह रही हो, तभी हमारा हर काम अटका हुआ रहता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि सीन डिविजनिंग क्या होती है? बेसिकली सीन डिविजनिंग इसे कहते हैं कि जैसे ये ऑफिस एक लोकेशन है, तो यहाँ कहाँ सीन होने हैं, कहाँ लाइट रखनी है और किस एरियाज़ में शूट करना है, तो पहले वो शूट करते हैं, बाद में दूसरे एरिया पे जाते हैं। दिस इज कॉल्ड सीन डिविजनिंग। तुम्हें तो सब कुछ मालूम है, फिर हमारा कोई काम क्यों नहीं होता? यार ये नहीं बताना है वीडियो में। ओह सॉरी, मैं ये वीडियो एडिट कर दूंगी। तो गाइस अब मैं आपको दूसरे डिपार्टमेंट में लेके जा रही हूँ, वहाँ मैं आपको मिलवाऊंगी DOP यानी कि डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी से। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मज़े की वीडियो बन रही है ना? हाँ मज़े से याद है, काम करके मैं थक गई, भूख लग रही है मुझे। यार सारा चुप करके पहले काम करो, चलो जाओ। ओके फिर मैं जूनी के पास जाती हूँ। यार मैं भी अपना कोई YouTube चैनल बनाती हूँ, अगर इसका चैनल चल गया तो अमीर हो जाएगी और तो थ्राएगी। मैं भी कुछ अपना चुपके से बनाती हूँ। जी नाजरीन, अब आपको लग रहा होगा कि मैं किसी पार्क में आ गई, लेकिन ये कोई पार्क नहीं, ये हमारे ऑफिस का लॉन है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हमारे शहर के, मुल्क के सबसे बड़े कैमरामैन जूनी के साथ। हेलो जूनी जी। हेलो सारा, ये क्या हो रहा है? आपकी वीडियो बना रही हूँ। और क्या? लो भाई, गोरकन की कमर खोद रही है। ये क्या बोल रहे हो यार, कोई अच्छी मिसाल दो यार। अच्छा ओके क्यों बोलो क्यों? लो भाई, डेंटर की गाड़ी कहीं डेंट निकाल रही हैं आप। यार कोई अच्छी मिसाल, वो हलवाई वाली मिसाल दे दो। हलवाई? हाँ ठीक है ओके। अरे हलवाई के रसगुल्ले बना रही हैं आप। बस रहने ही दो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए कि ये काम आप कब से कर रहे हैं? कौन सा? ये जो आप करते हैं इस कंपनी के लिए। ओह, मैं तो बचपन से ही इन फूल पत्तियों से बहुत मोहब्बत करता हूँ और ये घास जो है ना मुझे बहुत इंस्पायर कर दिया। मैं इस पे लौट जाया करता था बचपन में, कभी कभार खा भी लेता था इसको। जूनी कौन से काम की बात कर रहे हो तुम? ये जो काम मुझे कंपनी ने दिया है माली का। मैंने तुम्हें एज अ कैमरामैन इंट्रोड्यूस किया है। पहले मैं घर वालों की वीडियोस बनाया करता था, फिर मेरी तरक्की हुई और मैं रिश्तेदारों की शादी ब्याह की तकरीबात कवर करने लगा, लेकिन किसी ने मुझे कभी कोई अप्रिशिएट ही नहीं किया। फिर मैं दिल बर्दाश्ता होकर शोबिस इंडस्ट्री के अंदर कैमरामैन लग गया। व्यूअर्स देख रहे हैं आप, जिसे दुनिया भर ने ठुकरा दिया वो इंडस्ट्री में DOP बन गया, तभी तो हमारे ड्रामों की ये हालत है। अच्छा सारा, तुम्हारी वीडियो भी बन रही है। अब मैं बताऊं कि किचन में तुम कितने भंड मारती हो। सॉरी। अच्छा जी जूनी जी ये बताएं कि आपका फेवरेट कैमरा कौन सा है? कैमरा कोई सा भी हो, कैमरा मैन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कैमरा मैन जो है वो अपने कैमरे को एक बीन की तरह इस्तेमाल करता है, फिर सारे सीन उसके सामने नागिन की तरह नाचने लगते हैं। हाँ ये अच्छी मिसाल है। जूनी आपने कोई फिल्म की है क्या? ड्रामों से फुर्सत ही नहीं मिलती, लेकिन बहुत अनकरीब मैं हॉलीवुड की फिल्म करने वाला हूँ, MI9। चले आई थिंक अब हमें अंदर चलना चाहिए, मैं आपको अपने डायरेक्टर से मिलवाती हूँ। सारा कैसा दिया मैंने? बहुत ही घटिया कमेंट्स आने वाले। क्या? जेलस, एवरीबॉडी इज जेलस। हेलो फ्रेंड्स,
तो अब मैं आपको लेके आई हूँ अपने ऑफिस के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिएटिव एरिया। यहाँ पे हमारे ड्रामे एडिट होते हैं, उनमें बैकग्राउंड म्यूजिक डाला जाता है। और अब मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ हमारे डायरेक्टर साहब से, जो कि आगे के ड्रामों के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। हेलो बॉस। अरे बॉस क्यों कह रही हो, मेरा नाम लो ना पूरा। बॉस, लेकिन लोग तो आपको जानते हैं ना। अरे कोई नहीं जानता मुझे। असल में मैं कहना चाह रहा था कि भाई बात ये है ना कि तुम्हारी ऑडियंस तो इंटरनेशनल है और इंटरनेशनल लोग शायद मुझे ना पहचानते हो, इसलिए मैंने कहा कि प्रॉपर इंट्रो करा दें। इंट्रो अभी कराती हूँ। ये है हमारी इंडस्ट्री की बहुत ही हार्ड वर्किंग, वेरी प्रोफेशनल और वेरी डेडिकेटेड डायरेक्टर विकी साहब। सारा कैसी हो तुम? सर मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, आप बता रहे थे कि आप पार्ट टाइम किसी इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाते हैं? नहीं, तुम गलत समझी। असल में मैं इंडस्ट्री जो है ना वो मुझे एक इंस्टीट्यूट का दर्जा देती है, मैं उन लोगों को सिखाता रहता हूँ, लेकिन आजकल मैं अपने एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। ठीक है सर, इस पीसी के थ्रू? नहीं, इस पीसी के थ्रू तो मैं अपनी टीम को ब्रीफ दूंगा ना, ऑनलाइन ब्रीफिंग। बस इस तरह तो आपने कभी काम नहीं किया। अरे मीन आगे प्रोफेशनली इस तरह काम किया जाएगा। ओके बॉस, तो मुझे ये बताएं कि आपके क्रेडिट पर इस वक्त कितने ड्रामे हैं? लातादाद, बेशुमार, मुझे खुद याद नहीं है। सर एक दो के तो नाम बताएं, मेरे फ्रेंड्स जानना चाहते हैं। मेरा अभी तक एक ही ड्रामा ऑन एयर हुआ है, उसका नाम था इश्क निकम्मा नाकारा, लेकिन उसके बाद मेरे को ड्रामा ऑन एयर नहीं हो सका। क्यों सर, क्यों ऑनलाइन नहीं हुआ है? उसकी वजह असल में ये कि उसकी वजह ये कि मैं जिस स्केल पे काम करता हूँ ना, मुझे उस हिसाब से स्क्रीन नहीं मिलती। तो फिर ये नए ड्रामे आप कहाँ चलाएंगे? कहीं नहीं, यहीं बैठ के देखेंगे अपने क्रिएटिव रूम में। अच्छा चलिए ये बताएं कि मेरी सैलरी कब बढ़ेगी? ये बहुत मुश्किल सवाल है, ये सवाल तुम्हें बॉस से करना चाहिए। जब अपने लिए बात करो तो मेरे लिए बात कर लेना प्लीज। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि एक प्रोडक्शन हाउस के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स कौन होते हैं। बस एक पोस्ट बाकी रह गई है, वो है प्रोड्यूसर साहिबा की, लेकिन मैं आपको उनसे मिलवा नहीं सकती, तो मैं अपने व्लॉग का यही इख्तिताम करूंगी। बहुत जल्दी आपसे मिलेगी आपकी सारा। टिल देन टेक केयर। सर अच्छा हो गया ना? बहुत अच्छा हो गया, इसे जल्दी फाइनल करो और अपलोड कर दो। सर लेकिन मुझे नहीं आता इसको एडिट करना, मैं दानी लोगों की हेल्प लेती हूँ। हाँ ठीक है। मैं भी व्लॉग पे आऊंगा, वो वायरल हो जाऊंगा, वायरल। देखो जूनी, मेरी बात मानो, चोरी करना किसी मसले का हल नहीं होता। पैसे वापस कर दो मेरे। अरे कौन से पैसे? मेरे 15 रुपए जो गायब है अभी। अरे सारा वीडियो बन गई सारी। किसी का कुछ ज्यादा था ही नहीं बताने के लिए, इसलिए जल्दी फ्री हो गई। सारा, जब तुम्हें इन वीडियोस की पेमेंट मिलना स्टार्ट होगी तो हमें भी पैसे दोगी ना? अरे ओ गरीब के बच्चे, तुम तो पोलियो के कतरे पिलाने वाले लड़कों से भी पैसे मांग लोगे। ओ हेलो, हम जब वीडियोस में हैं तो पैसे हमें भी मिलने चाहिए ना। शुक्र करो तो मैं वीडियो में ले लिया, वरना तो लोग शादी के ग्रुप पिक्चर से भी ना तुम्हें एडिट कर देते हैं। अरे वाह यार, शायद तुम्हारा तो दिमाग यूट्यूबर बनते फन चलना शुरू हो गया। सारा, वहाँ हम सारी वीडियोस बन गई, तो अपलोड करो ना जल्दी से। हाँ, लेकिन उससे पहले उसे एडिट करना पड़ेगा ना, जोड़ना पड़ेगा। अल्लाह दी, अब जूनी भाई की याद आएगी और जूनी पैसे चार्ज करेगा इसकी। ओ भाई हल्के हो जाओ, यहाँ पे ना एक और बंदा भी है जिसको ये सारा काम आता है। वाह दानी, तुम्हें मोबाइल में एडिटिंग करनी आती है? नहीं, मैं माम की बात कर रहा हूँ। ओके माम, तुम एडिट कर दो। मुझे तो नहीं आती, चलो शायद कुछ ना कुछ बनी जाए। हाँ, जब समझ में ना आए ना तो जूनी को याद कर लेना। सारा वीडियोस कहाँ है? गैलरी में। हम है गैलरी में। अरे इतनी कॉमेडी, शुक्र है तुमको शिट को हम नहीं कर रहे। सारा यहाँ नहीं है कोई वीडियो, लाओ दिखाओ। सारी वीडियोस कहाँ गई? अरे तुमने वीडियो सेव तो की थी ना सारा? वो तो खुद ही सेव हो जाती है ना। नहीं सारा, इस ऐप में वीडियो सेव करनी पड़ती हैं। सारा, हमारी हमदर्दी और हमारी हंसी तुम्हारे साथ है। अरे भाई तुम फिर आ गए? मैम कब से वेट करी, जूनी भाई आए कि नहीं? अरे जूनी भाई तुम्हारे सामने तो खड़ा है, ये है जूनी। क्या धोखा? अभी मैम को बताता हूँ। अरे भाई सुनो तो, अरे रुको तो। अरे जाने दो, तुम क्या बात किए?